नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो पिछले सेशन में हमने मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा की थी, मध्य प्रदेश के सामान्य जानकारी को पढ़ा था। पहले हमने मध्य प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखा था। हमने देखा था मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जिनकी सीमा राज्यों को छू रही थी, कितनी लंबाई है, कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, ये सारी बातें देखी थी। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय प्रतीक देखे थे। राजकीय प्रतीकों में मैंने बहुत सारे आपको प्रतीक बता दिए थे। अब राजकीय प्रतीकों में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे मध्य प्रदेश का हम राजकीय प्रतीक पढ़ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय जो नृत्य है मध्य प्रदेश का वो है राई। राजकीय नृत्य मध्य प्रदेश का कौन सा है? राई। कौन सी? बुंदेलखंडी राई। ठीक है, बुंदेलखंडी राई। देखिए, बुंदेलखंडी राई और बघेलखंडी राई में अंतर होता है। बुंदेलखंडी राई, बुंदेलखंड वाली राई, क्योंकि बुंदेलखंड में जब राई होती है तो नाच में बेड़नी नाचती है। ठीक है, बेड़नी ढोलक के साथ साथ बेड़नी इनका प्रमुख केंद्र होती है, जबकि बघेलखंडी राई में बेड़नी नहीं होती है, मतलब नाचने वाली बुंदेलखंड में साथ होती है। ठीक है, एक बात और याद रखें, राई का पहली बार जो उल्लेख है, राई नृत्य का पहली बार जो उल्लेख है, ये 15वीं शताब्दी में एक छेताई चरित नामक ग्रंथ लिखा गया था। छेताई चरित। तो छेताई चरित में पहली बार राई का उल्लेख किया गया है, राई नृत्य का। एक बात और पर याद रखें, पद्मावत जो किताब है, ये जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी 1541 में, तो पद्मावत जो किताब है इसमें भी आपका क्या है, राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। पद्मावत किताब में भी राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही की घटना बताऊं तो 2025 में राम सहाय पांडे, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, राम सहाय पांडे। तो राम सहाय पांडे का 2025 में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और इनको याद रखें, ये पद्मश्री से आपका सम्मानित, मतलब राई नृत्य में इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला हुआ था। तो इनको राई नृत्य में पद्मश्री मिला था और 2025 में अभी हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। और ये किससे संबंधित हैं? राई से संबंधित है। तो राई से संबंधित आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह राजकीय जो नाट्य है, राजकीय जो नाट्य है, राजकीय नाट्य, तो राजकीय नाट्य मध्य प्रदेश का है माच। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। माच जो है, नाट्य का मतलब होता है नाटक, नाट्य का मतलब कौन सा है, नाटक। राजकीय नाटक कौन सा है? माच। और माच कौन सा? मालवा वाला। नाट्य कौन सा है भैया? माच है। और माच जो है ये कहाँ का है? मालवा वाला है। और माच के लिए दो लोग बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एक ओम प्रकाश शर्मा और एक सिद्धेश्वर सेन। दो बहुत ही फेमस लोग हैं माच के लिए। एक का नाम है ओम प्रकाश शर्मा, इनका नाम आपको याद रखना है, ओम प्रकाश शर्मा और सिद्धेश्वर सेन। इनका संबंध किससे है? माच। ये मध्य प्रदेश में नाटक करते हैं ओम प्रकाश शर्मा और सिद्धेश्वर सेन। ठीक है, तो ये हुआ राजकीय नाट्य। राजकीय प्रतीक देख लें मध्य प्रदेश का, अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है, राजकीय प्रतीक, तो इसमें क्या है, ऐसा बना हुआ है 24 स्तूप आकृति ऐसी बनी हुई है। 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृक्ष है, यहाँ पर ये ऐसे स्तूप है, ये वृक्ष है और बरगद का पेड़ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो पेड़ बना हुआ है तो याद रखें यहाँ पर बरगद का पेड़ है। और यहीं पर आपका मध्य प्रदेश में अगल बगल में क्या है, गेहूं और धान की बालियां हैं। तो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक बरगद का पेड़ है और अगल बगल यहाँ पर देखा जाए तो याद रखो किसकी, एक गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित है। तो प्रतीक क्या है हमारा, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृक्ष है बरगद का और उसमें क्या है, गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित है। और यहाँ पर आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक है, भारत सरकार सत्यमेव जयते। तो ये है हमारा क्या, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर इसकी अगली की बात करते हैं। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह या राजकीय प्रतीक बता दिया। ठीक है, एक बात और आप देखें, राजकीय चिन्ह या प्रतीक। ठीक है, चिन्ह, घबराना नहीं है आपको। राजकीय जो आपका गान है, राजकीय गान जो है सबको पता है आपका
कि जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, सुख का दाता शुभ का साथी सुख का यह संदेश है, सुख का दाता शुभ का साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो सुख का दाता सबका साथी। ठीक है, सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। राज्य की जो गान है इसको बनाने वाले हैं महेश श्रीवास्तव इसकी रचनाकार हैं, महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं, वास्तव। ठीक है, महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं और 2010-11 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अपनाया है। 2010-11 में इसको मध्य प्रदेश सरकार ने अपनाया है गान को। ठीक है, और एक बात और याद रखें, जो संगीतकार हैं वो सुनील झा हैं, संगीतकार सुनील झा हैं, संगीतकार का नाम है सुनील झा। और इसमें जो आवाज दी है मतलब जो गाया है तो गायक हैं शानू जिनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, तो शांतनु या सानू जो हैं इनके गायक हैं राज्य की गान के, तो इसके बारे में भी आप याद रखें। शांतनु मुखर्जी इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश गाने को गाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, अब इसके बाद जो है देखिए कुछ बातें और याद रखें, जैसे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पे याद रखें। मालवा के पठार की जो जलवायु है, मालवा के पठार हम पढ़ेंगे, इंदौर वाले एरिया मालवा कहलाता है, तो मालवा के पठार की जो जलवायु है समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण मतलब ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ज़्यादा गर्म पड़ती है, जबकि मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना, तो जो उत्तर तरफ की जलवायु है वो नॉर्थ तरफ की जो मध्य प्रदेश में जलवायु है उत्तर तरफ की, तो नॉर्थ तरफ की जो जलवायु है मध्य प्रदेश की वह कैसी है, विषम जलवायु वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला भाग विषम जलवायु वाला क्षेत्र है। अगर मध्य प्रदेश में वर्षा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होती है। अगर वर्षा में बात करूं, सर्वाधिक जो वर्षा है ये कहाँ पर होती है भैया, पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो सबसे कम वर्षा होती है गोहद में, और गोहद आपका कहाँ पर है, भिंड में है, गोहद भिंड में है, और यहाँ पर वर्षा जो है ये होती है 55 सेंटीमीटर। तो आप इन दोनों बातों को भी याद रखें कि मध्य प्रदेश की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और जो मालवा की जलवायु है वो कैसी है भैया, समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, वर्षा मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगली जो बात है तो मध्य प्रदेश के जो कर्क रेखा है, ठीक है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम कर्क रेखा की बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश कर्क रेखा है, ठीक है, अब कर्क रेखा की थोड़ा सा बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा। ठीक है, अब सामान्य जानकारी में बात याद रखें कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकलती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकलती है कर्क रेखा, जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है, 14 जिलों से निकलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तापांतर का भी कारण कर्क रेखा का निकलना है, जो मध्य प्रदेश में टेम्परेचर आगे पीछे होता रहता है उसका भी कारण क्या है, कर्क रेखा निकलना। मध्य प्रदेश की 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा निकलती है और किस जिले से कर्क रेखा नहीं निकलती है, तो इसके लिए एक मैंने कोडिंग याद लिखी है, कोडिंग आप याद रखेंगे तो बन जाएगा रउआ राशि भमरा सा, रउआ राशि भवरा सा दम जब कटनी उबरा सा, रउआ राशि भमरा सा दम जब कटनी उबरा सा। ठीक है, देखें ये 14 जिले लिखे हुए हैं। रा से है आपका राजगढ़,
रा से है आपका राजगढ़, ऊ से है आपका उज्जैन, ऊ से है आपका उज्जैन, आ से है आपका आगर मालवा, आगर मालवा, आ से है आपका आगर मालवा, रा से आपका राजगढ़, राजगढ़, शी से आपका सिवनी, सिवनी, भा से है आपका भवा से है आपका भोपाल, रा से है आपका रायसेन, रायसेन, सा से है आपका सागर, दम से है आपका दमोह, दमोह, जब से है आपका जबलपुर, जबलपुर, का कटनी से आपका, कटनी तो लिखा ही है ये कटनी, और ऊ से है आपका, ऊ से आपका कौन सा होगा, ठीक है, बा से तो आपका विदिशा है, विदिशा, रा से आपका रायसेन भी हो गया है, राजगढ़ भी हो गया है, सा से है आपका सागर, पहले देख लेते कितने हुए सागर, अब काउंट करें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13, अब मतलब एक घट रहा है तो कौन सा नहीं हो पाया है, ठीक है, राजगढ़ भी है आपका, ठीक है, सिवनी भी है आपका, तो कौन सा नहीं हुआ है आपका, ठीक है, रतलाम है, उज्जैन है, उज्जैन, रायसेन, राजगढ़, दमोह, विदिशा, उमरिया, ऊ से जो आपका बचा हुआ है ये कौन सा है, ऊ से आपका कौन सा है, उमरिया, यहाँ पर कौन सा ऊ से रह गया है, ये वो रह गया उमरिया, ठीक है, अब काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो ये मैंने मध्य प्रदेश के 14 जिले लिख दिए हैं जो आपका कहाँ पर है, कर्क रेखा, आप इसकी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, तो मध्य प्रदेश की कर्क रेखा इतनी जगह से निकलती है, ठीक है, तो ये जो सामान्य जानकारी थी ये कर्क रेखा के बारे में थी, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, तो आज बस इतनी ही सामान्य जानकारी के साथ, तो अब जब अगले पार्ट में हम मिलेंगे तो मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों की चर्चा करेंगे, तो यदि जिस हिसाब से मैं आपको संभाग और जिले बताऊंगा यदि आप हूबहू उसी तरह याद कर लेते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में अगले ही दिन मैं आपको मध्य प्रदेश का मैप बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, ठीक है, हाँ एक ही शर्त मेरी रहेगी कि जिस हिसाब से मैं जिले लिखूंगा, जिसमें मैं भोपाल संभाग के लिखूंगा भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, तो आपको सेम उसी तरह याद करना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं, क्योंकि हम मैप में रखेंगे जब मध्य प्रदेश के 55 जिले, 10 संभाग और मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, तो जब हम मध्य प्रदेश के संभाग और जिले रखेंगे तो उसमें क्या है, यदि आगे पीछे आप करेंगे तो थोड़ा सा जिले रखने में समस्याएं होंगी, ठीक है, हाँ एक बात और याद रखें कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 7 करोड़ 26,26,809 हमारी जनसंख्या है। मध्य प्रदेश जो है ये जनसंख्या में हम लोग 5वें नंबर पर हैं। भारत में जो मध्य प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो स्थान है वो हम कौन से नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर हैं और जनसंख्या की दृष्टि से हम कौन से नंबर पर हैं, 5वें नंबर पर हैं भारत में। जबकि मैंने आपको बता दिया था कि एरिया वाइज देखा जाए तो क्षेत्रफल में हम दूसरे नंबर पर हैं, हमसे जो बड़ा है केवल राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हम कौन से नंबर पर हैं, 5वें नंबर पर है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर याद रखो जनसंख्या में एक बात और याद रखिए 7, 26, 26, 809, तो यहाँ पर अगर पुरुष और महिलाओं की बात आए, पुरुष और महिलाएं, ठीक है, पुरुष और महिला, तो यहाँ पर पुरुष थोड़ा ज़्यादा है 376, 12, 306 और महिलाएं जो हैं 350, 14, 503, महिलाएं जो हैं ये हैं 350, 14, 503। तो याद रखें पहले आधी आधी जनसंख्या कर दें, 7 का 3 3, यहाँ पर देखो महिलाओं को 50 कर दें, यहाँ पर 76 कर दें। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर पुरुष और महिला में पहले आधा कर दें तो 3.5 यहाँ हो जाएगा, 3 पुरुष थोड़ा ज़्यादा है तो 376 कर दें, तो 376, 12, 306, 12 यहाँ पर 14 है, पहले हमने 50 से इसको बढ़ाया फिर 12 से 14 कर दिए, 376, 12, 306 और 350, 14, 503, ये हमारी क्या है जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या में हमारा 5वें नंबर पर है भारत में, ठीक है। जो
अब यहाँ पर देखें तो हम जनसंख्या में भी देख लिया हमने, क्षेत्रफल में भी देख लिया, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, ठीक है, तो हमारा लिंगानुपात जो है 930, ठीक है। और जो लिंगानुपात है, याद रखें कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर किस जिले का लिंगानुपात है, तो रीवा का भी जो लिंगानुपात है वो कितना है, 930 है। और भारत का अगर लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो, तो भारत का कितना है भैया, 943 है, ठीक है। भारत का कितना है, 943। तो आप इसको भी याद रखें कि हमारा जो लिंगानुपात है तो वो कितना है, तो 930 जो लिंगानुपात है हमारा, भारत का जो लिंगानुपात है तो उसको भी याद रखें कि भारत का कितना है, 943, ठीक है। तो लिंगानुपात के बारे में भी जानकारी रखें। तो ये आपकी जो थी ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और रहेगा, तो लिंगानुपात अगर देखें तो लिंगानुपात में 930 नहीं है, एक ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है भैया, 931। मध्य प्रदेश का लिंगा कितना है, 931 है। और मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर किस जिले का लिंगानुपात है, तो वो है किसका, रीवा का लिंगानुपात है, ठीक है। हाँ, और ये आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो है बालाघाट का। बालाघाट का 1021 लिंगानुपात है जो सर्वाधिक है, 1021। बालाघाट का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में, 1021। और भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है ये केरल का है। केरल का कितना है, 1084। केरल का लिंगानुपात कितना है, 1084, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।